Hello students, hope you all are doing well. So this is your English book of grade 3rd. The name of the book is Oxford New Pathways. I hope आज सभी बच्चों के पास इंग्लिश की बुक होगी. जिनके पास भी इंग्लिश की बुक नहीं है, डोंट वरी. उनके लिए I have already sent a PDF file of chapter number 1 in class group. So जैसे ही वीडियो ओवर हो जाएगी, आप सभी बच्चे PDF फाइल ओपन करके इस वीडियो की हेल्प से उसे दोबारा से रीड कर सकते हैं. आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे. ये चैप्टर हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, बट आज हम दोबारा इसे रिवाइज करेंगे इन समराइज वे. फर्स्ट चैप्टर, द नेम इज़ द रॉयल परेड. इन दिस चैप्टर आपको पता चलेगा कि रॉयल परेड क्या होती है, कौन इन्वॉल्व होते हैं रॉयल परेड में. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर आपको क्या नज़र आ रहा है? द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ पीपल, और ये सारे एक लाइन में चल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द परेड. रॉयल परेड क्या होती है, इसके लिए आप फर्स्ट 2 लाइन रीड करो. रॉयल परेड्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट वे टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स और इवेंट्स. हम क्यों रॉयल परेड निकालते हैं या हम क्यों रॉयल परेड के बारे में जानना चाहते हैं? पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब भी हम किसी फेस्टिवल को या इवेंट्स को सेलिब्रेट करते थे, तो दिस इज़ अ वे जिसके थ्रू हम उस चीज़ को शो करते थे दैट येस वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल. सो रॉयल परेड एक तरीका होता था किसी फेस्टिवल या इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का. और जो ये आपको पिक्चर दी हुई है, ये हमारी रॉयल परेड की पेंटिंग की पिक्चर है जो कि 17th सेंचुरी इंडिया की है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इस स्टोरी में आप क्या पढ़ोगे? स्टोरी में आप एंड में आप जानोगे कि रॉयल परेड क्या होती है, हु लीड्स द रॉयल परेड. एंड इस स्टोरी में जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है जया एंड उसके फ्रेंड देवा की, ये इन सभी चीज़ों के बारे में आप स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. So one day in the late summer of 1638, the sun was rising over the thick forest in the Nagarhole. Jaya bathed and filled her pot from the Kabini river. As she walked home in her wet pavadi satti, she called out to Deva cheerfully. इन लाइंस में क्या बोला गया है कि नागरहोल के फॉरेस्ट में, एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, ये 2 प्लेसेस पर आपकी है, फॉरेस्ट एंड मैसूरू. सो ये जो अभी आपका है ये फॉरेस्ट का है. तो नागरहोल इट्स अ प्लेस इन साउथ इंडिया. वहाँ के जंगलों में एक बार सन जब राइज हो रहा था तो जया बेस्ड एंड फिल्ड हर पोट फ्रॉम द काबिनी रिवर. इन्हीं जंगल में नागरहोल में एक रिवर थी, काबिनी रिवर. वहाँ जया नहाती थी और अपने पोट को वो फिल करके आती थी. As she walked home in her wet पवदई सत्ती. पवदई सत्ती क्या होती है? ये एक साउथ इंडियन ड्रेस होती है फॉर द गर्ल्स, जो आपने देखा होगा स्कर्ट और शर्ट पहनते थे ऊपर. दिस इज़ द पवदई सत्ती. उसकी ड्रेस पूरी गीली थी, बट व्हेन शी वाज वॉकिंग एट हर होम, सो शी कॉल्ड आउट टू देवा चीयरफुली. उसने देवा को खुशी खुशी बुलाया. चीयरफुली द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. देवा the elephant calf hopped out of the thicket. On other days, Jaya and Deva would play in the river, splashing about and spraying water at each other. But today, Jaya gently held Deva's trunk and said, Deva, today Appa might return from Mysuru. I am going to run home. इन लाइन्स में क्या बोला गया है सेकेंड पैराग्राफ में कि देवा, अच्छा हुज देवा? देवा वॉज द एलिफेंट काफ. एलिफेंट काफ क्या होता है? जो एलिफेंट के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे यंग वन, उन्हें बोलते हैं हम काफ. सो बाकी डेज में क्या होता था, देवा और जो जया थी दोनों प्ले करते थे रिवर में, स्प्लैशिंग और एक दूसरे के ऊपर पानी डालना और ये सब होता था. बट आज क्या हुआ? आज दोनों खेले नहीं, बट जया ने देवा की ट्रंक को जेंटली पकड़ा, जेंटली तरीके से पकड़ा. ट्रंक क्या होती है? ट्रंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एलिफेंट, जैसे हम सूंड बोलते हैं. उसको पकड़ा और उसको बोला कि शायद आज उसके अप्पा वापस आएंगे. अप्पा कौन होता है? फादर. साउथ इंडिया में फादर को अप्पा बोला जाता है. कहाँ से वापस आएंगे? मैसूरू से, और इसलिए वो घर जा रही है. इन द थर्ड पैसेज,
Jaya's father was the chief of the biggest tribe in Nagarhole. The king of Mysuru had sent his guard to the forest to summon him. The king wanted advice on herbal medicines. Jaya's father had taken special herbs and honey to the royal court a week ago. Who's Jaya's father? जया के जो फादर थे ही वॉज द चीफ ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब इन नागरहोल. नागरहोल में जो एक बहुत बड़ी ट्राइब थी. ट्राइब क्या होती है? ट्राइब एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं दे हैव द सेम कल्चर, दे हैव द सेम कस्टम्स. जो भी उनका होता है, फेस्टिवल्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एक जैसा ही करते हैं. दे अडॉप्ट ईच अदर कस्टम्स, नेचर्स, एवरीथिंग. उस बिगेस्ट ट्राइब के चीफ थे उसके फादर. सो 1 वीक एगो क्या हुआ था? जया के फादर स्पेशल हर्ब्स लेके गए थे, हनी लेके गए थे रॉयल कोर्ट में. रॉयल कोर्ट क्या होती है? जो राजा महाराजों के दरबार होते थे वहाँ लेके गए थे. सो जो वो लेके गए थे उस मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिन की एडवाइस जानने के लिए राजा ने क्या किया था, किंग ने क्या किया था? किंग ने अपने गार्ड को एक सम्मन के साथ भेजा था उसको बुलाने के लिए, जयास के फादर को बुलाने के लिए. I will bring you some mesopak. Jaya hoped her father had remembered to keep his promise about the sweet. They were trumpeted happily as he saw his little friend hurrying home, balancing the pots on her head. इन दिस लाइन्स में क्या है कि जया के जो फादर थे जब वो राजा के यहाँ गए थे तो उन्होंने जया को प्रॉमिस किया था. ही प्रॉमिस्ड हर कि वो क्या लेके आएंगे वहाँ से? मैसूर पाक. मैसूर पाक क्या होती है? इट्स अ साउथ इंडियन स्वीट जो कि बहुत फेमस होती है वहाँ की. उन्होंने प्रॉमिस किया था. देवा ट्रम्पटेड. आपको हर पेजेस पे लास्ट में एक येलो बॉक्स नज़र आएगा. उस येलो बॉक्स में आपको वर्ड मीनिंग दी हुई है. ये उन वर्ड्स की मीनिंग है जिन वर्ड्स के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं. जैसे मैसूर पाक, इन द फर्स्ट लाइन आप मैसूर पाक देखो 5 लिखा हुआ है. सो इन द येलो बॉक्स जब आप देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे 5 नंबर, तो उसकी मीनिंग आपको मेंशन है. ट्रम्पटेड आप देखोगे यहाँ, ये दिस इज़ द ट्रम्पटेड. सो लाउड क्राई ऑफ एन एलिफेंट. देवा ने जैसे ही देखा कि उसकी फ्रेंड बोट को अपने सिर पे बैलेंस करके और जल्दी जल्दी वापस आ रही है उसकी तरफ, तो वो बहुत लाउडली क्राई किया, खुशी खुशी क्राई किया. when Jaya neared her home, she saw people crowded there. जैसे ही जया वहाँ पे आई अपने घर के पास, उन्हें देखा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड लगा हुआ है लोगों का. Appa is already home, she said. She poured the water from the pots into the clean trough in the cow shed and ran into the hut. The cow moved and walked to the fresh water. जया ने क्या किया? जो पोट थे वहाँ उसमें से उसने पोट से अपने पानी को क्लीन ट्रफ में डाल दिया. ट्रफ क्या होता है? ये एक कंटेनर होता है जिसमें एनिमल ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं वाटर को. और अपने घर की तरफ चली गई, जल्दी से रन किया. उसके बाद काऊ जो है वो वहाँ गए, उन्होंने फ्रेश वाटर पी लिया. Jaya's father lifted her up and seated her on his lap with a big smile. He was telling the people from his tribe about Mysuru, the new king there, the magnificent palace, a throne made of pure gold, the wide roads, the crowded markets where everything was available, and the huge temples. He said the city was getting ready for a big festival called Dasara. इन दीज लाइन्स क्या बोला गया है कि जैसे ही जया के फादर ने जया को देखा, सो उन्होंने उसको लिफ्ट किया, ऊपर उठाया, अपने लैप में बिठाया और एक बड़ी सी स्माइल दी. ही वॉज टेलिंग, उन्होंने फिर वो बोलने लगे लोगों को जो वहाँ पे खड़े थे मैसूरू के बारे में, उन वहाँ के न्यू किंग के बारे में. जो वहाँ का पैलेस है वो कितना अट्रैक्टिव है. मैग्निफिसेंट मीन्स अट्रैक्टिव. थ्रोन मेड ऑफ प्योर गोल्ड. थ्रोन क्या होता है? इट्स अ चेयर. थ्रोन बेटा ये जो दी हुई है, थ्रोन क्या होता है? इट्स अ चेयर फॉर द किंग और क्वीन जिस पे वो बैठते हैं. वो पूरी गोल्ड से बनी हुई है. वहाँ के रोड्स के बारे में, क्राउड के बारे में, मार्केट के बारे में, जो उनके टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, उनके बारे में बताया गया है. ही सेड द सिटी वॉज गेटिंग. उन्होंने ये भी बताया कि जो वहाँ जो सिटी है मैसूरू की वो प्रिपेयर हो रही है, वो रेडी हो रही है एक फेस्टिवल के लिए जिसका नाम है दशहरा. In the last 2 lines,
He said during the festival, the king himself leads a grand parade of royal deities, noble families, military officers, soldiers, dancers, camels, horses and elephants. उन्होंने ये भी कहा कि इस फेस्टिवल के दौरान जो इस परेड को लीड करेगा वो कौन करेगा? द किंग ऑफ मैसूरू। जो वहाँ के किंग हैं वो खुद इस परेड को लीड करेंगे और उस परेड में आपके ये सभी होंगे रॉयल डिटे जो रॉयल भगवान जो होते थे उनके लिए उनकी फैमिलीज़ जो ऑफिसर्स हैं सोल्जर्स डांसर्स एवरीवन इंक्लूडिंग इन दैट और उन सबको लीड कौन करेगा? किंग ऑफ द मैसूर। The people listened in wonder as they sucked at their Mysore Pak. जो वहाँ के लोग खड़े थे ट्राइब के जिनको जया के फादर पूरा बता रहे थे मैसूर का, देवर लिसनिंग और वो वंडर थे, वो बहुत हैरान थे। उन्होंने मैसूर पाक के बारे में भी जब सुना कि इट वाज अ फेमस स्वीट ऑफ द मैसूर, तो वो भी उनको दिया गया और उन्होंने टेस्ट भी किया। प्लीज़ टेक मी टू मैसूरू अप्पा सेड जया। फिर जया ने अपने अप्पा से क्या बोला? प्लीज़ मुझे भी ले चलो मैसूरू। इट इज़ वेरी फार डॉटर, योर लेग्स आर टू स्मॉल फॉर द लॉन्ग जर्नी। दिस ईयर आई विल टेक योर ब्रदर फॉर द सारा, सेड हर फादर, पेटेड हर हेड अफेक्शनेटली। Jaya jumped out of his lap and darted into the forest. Deva snorted joyfully on seeing his best friend again. Jaya ran to him and buried her face in his trunk, sobbing, I can walk too, Deva. You know that. But Appa will only take my brother to Mysuru. I too want to see the Dashera parade. इन लाइंस में क्या बोला गया है कि जो जया के फादर थे उन्होंने जया को बोला कि ये जो जर्नी है जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबा है और हर लेग्स आर वेरी स्मॉल और आप जो उसकी जया की लेग्स हैं वो बहुत छोटी हैं। शी कैन नॉट वॉक सो मच। इस साल वो किसको लेके जाएंगे? ही विल टेक हर ब्रदर। इस साल वो उसके ब्रदर को लेके जाएंगे और उसको प्यार से समझा दिया। जया जम्प्ड आउट ऑफ हिज लैप। जया को गुस्सा आया और वो अपने फादर की लैप में से उतर गई एंड शी रेन टू द फॉरेस्ट और वो बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ भागी। वहाँ देवा था एंड देवा स्नॉटेड जॉयफुली। देवा ने एनिमल्स क्या होते हैं? दे स्मेल, सो देवा स्नॉटेड जॉयफुली ऑन सीइंग हिज बेस्ट फ्रेंड अगैन। देवा बहुत खुश हुआ जैसे उसने अपने फ्रेंड को दोबारा देखा। जया रेन टू हिम, जया उसकी तरफ भागी एंड अपने फेस को उसने देवा की ट्रंक के पीछे छुपा लिया और सॉबिंग करने लगी, रोने लगी। और उसने रोते रोते देवा को बोला कि वो भी जा सकती है, बट उसके अप्पा किसको लेके जा रहे हैं? सिर्फ उसके ब्रदर को लेके जा रहे हैं, बट वो भी दशहरा परेड को देखना चाहती है। देवा wrapped his trunk around Jaya and lifted her, placing her gently on his back. He began to run towards the open field. Jaya knew this was not safe for Deva. देवा ने क्या किया? देवा ने अपनी ट्रंक से जया को रैप किया और उसको उठाया और उसने अपनी बैक के ऊपर उसको अच्छे आराम से बिठा दिया। देन ही स्टार्टेड टू रन टूवर्ड्स द ओपन फील्ड। फिर वो जो जितने भी ओपन फील्ड थे उनकी तरफ वो जाना स्टार्ट हुआ। जया को पता था दैट दिस इज़ नॉट सेफ फॉर देवा, कि ये देवा के लिए सेफ नहीं है। Then she shouted, उसने बोला भी, stop Deva, she yelled. But Deva burst out of the trees and ran across the field. Jaya was shocked to see that the field was teeming with people and elephants. पर देवा ने उसकी सुनी ही नहीं। देवा was not listening to her. वो खेतों को जो फील्ड थे उनको जो ट्रीज थे उनको क्रॉस करते हुए निकलता गया। एंड जया वाज शॉक जैसे उसने देखा कि जो फील्ड हैं दे वर फुल ऑफ पीपल एंड एलिफेंट्स। वहाँ पे पूरा वो फील्ड है वो लोगों और एलिफेंट से भरा हुआ है। देवा टर्न बैक, जया पुल्ड हिज ईयर। जया ने उसके कान पुल किए
और बोला कि देवा टर्न बैक, वापस चलो। बट देवा वॉज इन नो मूड टू लिसन, देवा का मूड ही नहीं था उसको सुनने का। ही फाइनली स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ चैरियट। दिस वो फाइनली एक चैरियट के आगे रुका। एक ये पिक्चर देखो बेटा। इस पिक्चर में यू कैन सी द चैरियट। चैरियट क्या होता है? कैरेज होता है जिसको यूज़ करते थे पहले किसी को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए। सो ये देखो, दिख रहा है आपको, जिसमें व्हील नज़र आ रहे हैं आपको वुड के, इसको हम चैरियट बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी मेजेस्टिक एलिफेंट काफ, सेड अ फाइनली ड्रेस्ड यंग वुमन इन द चैरियट। ये यंग वुमन जो बैठी थी चैरियट में, उसने एकदम से बोला कि ये एलिफेंट काफ तो बहुत ही मेजेस्टिक है। मेजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव। Jaya soon learned that people had come from the Mysuru palace to select elephants for the Jambu Safari, the elephant parade at the Dasera. जया को एकदम पता चला ये चीज़ें देखकर कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो क्राउड लगा हुआ है, ये यहाँ पर आए हैं एलिफेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए फॉर जम्बू सवारी और जो दशहरा परेड है उसके लिए। Turn back, Deva, Jaya fearfully shouted in Deva's large ear. Deva shook his head. He took one step forward. जया ने डर से चिल्लाते हुए देवा को बोला, देवा टर्न बैक, वापस चलो। बट देवा ने नहीं सुना। देवा ने अपना सिर हिलाया और एक स्टेप और आगे ले लिया। लिटिल मिस, said the woman in a happy voice to Jaya, can your Deva come for the royal parade? जो लेडी बैठी हुई थी, जो वुमन बैठी थी चैरियट में, उसने एक हैप्पी वॉइस में जया से पूछा कि क्या आपका देवा रॉयल परेड में पार्टिसिपेट कर सकता है, आ सकता है? जया वॉज वेरी स्केयर्ड फॉर देवा। नो, शी शाउटेड बोल्डली, ही बिलोंग्स हियर इन द फॉरेस्ट। उसने डरते हुए बोला नो और बोल्ड भी बोला। सॉरी, जया डरी हुई थी देवा के लिए और उसने बोल्ड तरीके से नो बोला और ये भी बोला कि ये फॉरेस्ट में बिलोंग करता है। देन come to this line, of course he will return to the forest after the parade, I promise, the woman's voice was reassuring. Jaya felt Deva was in safe hand. Also she was so proud of her Deva. जो वुमेन थी who was in the chariot, उसने प्रॉमिस किया जया को कि आपका जो देवा है he will definitely return in the forest आफ्टर द परेड, कि परेड के बाद वो डेफिनेटली जंगल में वापस आ जाएगा। आफ्टर दैट जया फेल्ट देवा वॉज इन सेफ हैंड। तब उसके बाद जया को लगा कि जो देवा है वो सेफ हैंड में जा रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसको अपनी देवा पर प्राउड भी हुआ। बट देवा वॉन्ट हैव एनी फ्रेंड इन मैसूरू, सेट जया आफ्टर सम थॉट। कुछ टाइम के बाद जया ने बोला कि पर मैसूरू में तो इसका कोई फ्रेंड नहीं है। श्योरली ही विल हैव यू, आई कैन सी हाउ क्लोज यू बोथ आर, इन फैक्ट यू कैन टीच हिम द रॉयल मार्च। कि मुझे पता है, चैरियट ने बोला कि श्योरली ही विल हैव यू, मुझे पता है, आई कैन सी यू बोथ आर वेरी क्लोज, कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो एक दूसरे के। इन फैक्ट यू कैन टीच हिम द रॉयल मार्च, इनफैक्ट तुम इसको रॉयल मार्च सिखा सकते हो। मी वंडर लिटिल जया, जया वंडर होगी, हैरान होगी, उसने पूछा मैं? Then yes, why don't you bring someone along? You are too young to take care of yourself, smiled the woman. Woman ने स्माइल करते हुए बोला कि तुम अपने साथ किसी को क्यों नहीं लेके आ जाते? You are too young, वो बहुत छोटी थी, वो अपनी टेक केयर नहीं कर सकती थी, इसलिए उस वुमेन ने उसको बोला कि तुम अपने साथ किसी को लेके क्यों नहीं आते, आप अभी छोटे हो अपनी टेक केयर करने के लिए। देन कैन आई ब्रिंग 3 समवन, आस्क्ड जया प्लेफुली। जया ने फिर पूछा उससे कि क्या मैं 3 लोगों को लेके आ सकती हूँ? डेफिनेटली, एंड टेल देम दे आर द गेस्ट ऑफ द किंग ऑफ मैसूरू। बिल्कुल, और उनको बोलना कि वो किंग ऑफ मैसूरू के गेस्ट हैं। दैट्स हाउ जया वेंट टू सी द लाइट्स एंड द फायरवर्क of the great Dasara festival in Mysuru with her brother and parents, the graceful dancers, the smart soldiers, the brilliant band, the bright decorated elephants, the camels, horses are very fascinating. But Deva was the most elegant of all, and it was for Deva that Jaya and her brother cheered the loudest. इस तरीके से जया ने
जो भी दशहरा परेड थी, जो दशहरा फेस्टिवल के लिए फायरवर्क था, लाइट्स थी, ये सब देखा अपने ब्रदर और पेरेंट्स के साथ, जो वहाँ पे ग्रेसफुल डांसर्स, स्मार्ट सोल्जर्स, ब्रिलियंट बैंड, और जो एनिमल्स थे लाइक एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, जो बहुत ही फैसिनेटिंग थे, जो कि बहुत ही डेकोरेटेड थे, ब्राइटली डेकोरेटेड थे। दे वर ऑल वेरी फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। बट जो देवा था, ही वॉज द मोस्ट एलिगेंट ऑफ ऑल। बट देवा सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। एलिगेंट मीन्स होता है बेटा स्टाइलिश। यू कैन सी द मीनिंग इन दिस येलो बॉक्स ऑल्सो। एज आई टोल्ड यू कि आपको हर पेज पे एक येलो बॉक्स मिलेगा एट दी एंड। तो जो जिन वर्ड्स पे आपको नंबरिंग नजर आ रही है लाइक दिस दिस दिस, so you can find in the yellow box. And it was for Deva that Jaya and her brother cheered the loudest. ये देवा ही था जिसके लिए जया और उसके जो ब्रदर था वो cheer कर रहे थे उसके लिए loudly. So students, this is the chapter, this is the whole story of the chapter, जिसमें आपने जाना होगा कि रॉयल परेड क्या होती है, रॉयल परेड में कौन कौन इन्वॉल्व होता है और क्या क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं रॉयल परेड को। ओके, सो फ्रॉम टुडे हम नोटबुक में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो आज जो आपका वर्क है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं अपने नोटबुक में। आपको कैसे लिखना है बेटा, जब आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, सो राइट साइड में आपको डेट लिखनी है, जिस डेट को आप ये काम कर रहे हैं, एंड लेफ़्ट साइड में आपका आएगा क्लास वर्क या होमवर्क, तो इसमें आप क्लास वर्क लिखेंगे। देन फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे चैप्टर नंबर 1, आफ्टर दैट द रॉयल परेड, नेम ऑफ द चैप्टर। देन लास्ट में जो भी हम करते हैं लाइक डिफ़िकल्ट वर्ड्स वी आर डूइंग टुडे, सो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लिखेंगे। देन these 10 words are given to you. I have written these 10 words. आपको क्या करना है, ये 10 words लिखने हैं और सामने मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। आपको लाइंस नहीं डालनी, आपको क्या करना है, जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको सेम वर्ड उसके सामने लिखना है। ओके, सो मैं आपको एक बार मीनिंग समझा देती हूँ हर वर्ड्स की। सो फर्स्ट वर्ड इज़ cheerfully. cheerfully means the feeling of happiness. फॉरेस्ट, आई होप सब बच्चों को पता होगा फॉरेस्ट क्या होता है, मेडिसिन्स भी पता होगा। पोर्ट मीन्स होता है ट्रांसफ़र करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना। जैसे पानी है, अगर ग्लास में है तो उसको मैंने जग में कर लिया। मैग्निफिशेंट की मीनिंग होती है अट्रैक्टिव। अवेलेबल मीन्स जो हमें इजीली मिल जाता है। वंडर मीन्स हैरान, सरप्राइज। अफेक्शनेटली मीन्स व्हेन यू शो योर लव और केयर टू समवन, जब आप अपने प्यार को या अपनी केयर को किसी को दिखाते हैं। डेफिनेटली मीन्स होता है श्योर, जब आप किसी चीज़ के लिए श्योर होते हो तब आप कहते हो डेफिनेटली। ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव अगैन इन a smart way. So these 10 words I have written here, you have to copy, means you have to write 2 times. Okay, so this is all done from my side. At the end I would say stay home, stay safe. Thank you to all.